Hey everyone, welcome back to On with Loki. If you are new in this channel, so let me first clear. We talk about the legit online earning platforms, and today's focus is Babel Audio, a fantastic platform for voice artists and transcribers. So in my last video, I shared how to apply. So link in description, and also you can see the playlist. You can check out and how to check your projects in the playlist. So today I will show you how to work efficiently, key points to remember, and what happen when you get a new project allocation. Okay, so here is a bonus tip. Babel offers one more job opportunity is a contract basics and $8 per hour. So don't worry about that. I will share also this how you can work on them. Okay, so let's start it. सो जो मेन वीडियो जो मैंने बनाया है इसके लिए बनाया आप हिंदी असिस्टेंट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं. If you click on the description link, so there will be this section will come. Okay, so you have to sign up here. It's a very easy steps. So if still you have a query, so you can watch my other videos in description I have mentioned. Okay, so after onboarding within a 3 to 4 days or maybe the 1 week or maybe you get the rejection, so it's up to you how you can record your voice. So be carefully and do in a silent environment. Okay, so after the onboarding, so here is the project. Okay, so what is the projects? So you have to complete the conversation with the real people on topic, and it's a very basic thing and I have also shared. So यहाँ से भी मेन वीडियो स्टार्ट होता है. ओके, तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कैसा तुम्हारा जो कॉल का जो रेटिंग होगा वो काफ़ी अच्छा फीडबैक आएगा. ओके, सो देखो मैंने आपको बताया था कि और एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसका पे आउट $8 पर आवर है. ओके, सो इसमें क्या करना होता है, जो 2 यूजर्स विल रीड अ स्क्रिप्ट एज एन एक्सपर्ट और आस्क अस मे श्योर साउंड्स लाइक यू आर नॉट रीडिंग फ्रॉम अ स्क्रिप्ट एंड साउंड नेचुरल. सो ये काफ़ी अभी नई अपॉर्चुनिटी आई है. मैं तो रिसेंटली अभी इसी पे वर्क करता था हिंदी में, जो $7 का पर आवर मिलता है. ओके, सो मोस्टली यहाँ पे रात में ज़्यादा रश होता है, मतलब कि तुम्हारा जो कॉल रेटिंग रहेगा वो जल्दी से अलॉकेट हो जाएगा. वेटिंग पीरियड काफ़ी कम होता है. ओके, सो प्रोजेक्ट देखते हैं. तो प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली काम कैसे करना है. तो आप इंस्ट्रक्शन दी है, हमें सिर्फ 15 मिनट बातचीत करनी है जो हमारे जैसा एक पर्सन आगे होगा कॉल पे. ठीक है, तो एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ी बातचीत करें. ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा अच्छा फील होगा. तो उसके बाद कोई स्क्रिप्ट और नहीं है. ठीक है, आपको कहीं से ChatGPT से और कहीं से भी तुमको उस टॉपिक के रिलेटेड बातें नहीं करनी है. ठीक है, तो तुम्हें अपने मन से एकदम ऐसा ह्यूमन लगना चाहिए. ठीक है, तो अब टॉपिक कुछ भी हो सकता है. तो अभी नीचे बताया है प्रारूप. तो आपको एक संवाद प्रारंभ करता दिया जाएगा जिसका जीवन अर्थ क्या है, आपको पसंदीदा पिज्ज़ा किस प्रकार का है. ठीक है, तो इस तरह के वहाँ पे टॉपिक रहेंगे, आपको उस पर अपनी राय बतानी है. ठीक है, 90 सेकंड्स में टर्न बाय टर्न बोलना है. सो काफ़ी इजी वर्क है यार, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. बस जैसे हम बात करते हैं ना, बस वैसी बातें करनी है. बस इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि पीछे का बैकग्राउंड नॉइस नहीं आना चाहिए, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन काफ़ी क्लियर होना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना इंटरेक्टिव एंड क्लियर हिंदी में बातें करो. ठीक है, सो इसमें अदर लैंग्वेजेस भी है, इंग्लिश भी है एंड बंगाली है, अदर है. तो आप जब अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे आप देखिए. ठीक है, ऑन बोर्डिंग के बाद कैसा रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपकी कॉल लिमिट बढ़ सके. आप दिन के 6,000 7,000 भी कर सकते हैं अगर आपकी कॉल लिमिट 50 होती है तो. ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ अभी. सो जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, उनको क्या अपेक्षा है. ठीक है, तो बस एक स्वाभाविक मज़ेदार बातचीत करने वाला चाहिए उन्हें, जो विषय को एक दिलचस्प तरीके से एक्सप्लोर करे. ठीक है, चिंता मत करें, एक प्रदर्शन सका साक्षात्कार यह बस नहीं है. ठीक है, झगड़ा वगैरह नहीं करना है, वास्तविक आपको एक वार्तालाप करना है. दोनों की बातचीत को जारी रखने से मदद करनी चाहिए, जितना हो सके विषय पर बने रहना चाहिए, आउट ऑफ द सब्जेक्ट नहीं जाना है. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है. तो ये पहले नहीं थी यहाँ पे, पहले डायरेक्टली कॉल स्टार्ट होता था, तो उससे काफ़ी बैड रेटिंग आई हुई है लोगों की, इसलिए उन लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ठीक है, तो ऑडियो को गुणवत्ता को सुझाव ये सब आप कर लेना. ठीक है, नमस्ते सभी को। आज मैं बाबेल ऑडियो हिंदी असिस्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में प्रस्तुति दूंगी. इस प्रोजेक्ट में हम हिंदी में रोल प्ले करते हैं, जहां एक व्यक्ति आस्कर यानी पूछने वाला होता है और दूसरा एक्सपर्ट यानी कि एआई असिस्टेंट होता है. तो आइए अब हम प्रोजेक्ट और इसके नियमों को समझते हैं. तो ये एक रोल प्ले प्रोजेक्ट है जहाँ पर हर कॉल में दो भूमिकाएं होती है. एक व्यक्ति एक्सपर्ट होता है यानी एआई असिस्टेंट की भूमिका निभाता है, और एक व्यक्ति आस्कर होता है यानी कि सामान्य इंसान जैसे सवाल करता है. और जब सामने वाला बोलता है तो नेचुरल इंट्रोडक्शन देता है, जैसे कि हाँ जी ठीक है, समझा, अच्छा, ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं. तो सभी निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि हम हर कॉल को रिव्यू करते हैं. अगर कोई नियम नहीं मानता है तो प्रोजेक्ट में से हटा दिया जाएगा उसको. तो चलिए देखते हैं आस्कर का क्या भूमिका रहता है. आस्कर को एक सामान्य इंसान की तरह सवाल पूछना है. उधर स्क्रिप्ट पढ़ने जैसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए वहाँ पर, और आराम से बातचीत करे, जैसे कि दिलचस्पी लगा के बातचीत करे, रुचि दिखा के बातचीत करे, बट एक्टिंग या ओवर एक्साइटेड होकर बिल्कुल भी बात ना करे. जब एक्सपर्ट बोल रहा है ना, तो छोटे छोटे नेचुरल इंटरजेक्शन दे, और इन्हें हम इंटरजेक्शन कहेंगे, जो रिएक्शन देते हैं आप लोग. तो जैसे कि मान लीजिए अच्छा, समझा गया, ठीक है, ऐसे इंटरजेक्शन आस्कर दे सकता है, पर बार बार ये सब का आप इस्तेमाल ना करें, और बहुत ज्यादा इंटरजेक्शन भी ना दे. जैसे कि मान लीजिए आस्कर एक सवाल पूछता है तो उसका 3 आंसर होता है, तो एक लाइन खत्म होने के बाद एक इंटरजेक्शन दे. तो लंबे जवाब में 1 से 3 बार आप काफी है इंटरजेक्शन देना. और एक थंब रूल है, जैसे कि हमेशा बातचीत की शुरुआत आस्कर ही करती है. तो जब भी आप स्टार्ट होगी कन्वर्सेशन, तो आस्कर ही हमेशा बातचीत को शुरू करेगा, पर अंत में भी हमेशा एक्सपर्ट को वो धन्यवाद करके कॉल का समाप्त करेगा. तो स्टार्टिंग भी आस्कर करेगा, एंडिंग भी आस्कर ही करेगा, और स्क्रिप्ट से बाहर सवाल बिल्कुल भी ना पूछे.
अब देखते हैं एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट को एक एआई असिस्टेंट की तरह बातचीत करना है, लेकिन आवाज़ इंसान जैसी रहना चाहिए, नेचुरल वे में, और चीज़ों को साफ और आसान भाषा में समझानी है हमें। और हमेशा एक्सपर्ट को विषय में ही अटकना है, उससे भटकना नहीं है, स्क्रिप्ट को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो जैसे अब एक लाइन है, कुछ भी लाइन है, उसके पहले एक ट्रांजेक्शन आपको लेना है, जैसे तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो, असल में, देखिए, वैसे, जैसे सबका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हर लाइन के पहले ये वाला हमेशा यूज़ ना करें, आप अलग-अलग तरह से ट्रांजेक्शन यूज़ करें वहाँ पर। और आपकी आवाज़ में उतार-चढ़ाव भी होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको रोबोट जैसा फ़ील आएगा। और ज़रूरी सब पर जोर दें ताकि बातचीत नेचुरल लगे वहाँ पर। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि स्क्रिप्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, नेचुरल वे में बातचीत कर रहे हैं जैसा लगना चाहिए। तो अब देखते हैं कुछ सामान्य गलतियाँ। तो पहले गलती है आस्कर की तरफ से कोई इंटरजेक्शन ना देना। तो जब एक्सपर्ट बोल रहा है ना, आस्कर को हल्की-हल्की नेचुरल रिएक्शन देना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं देना चाहिए वहाँ पर। और फिर बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके बात नहीं करना है, ज़्यादा उत्साहित होके भी आपको बात नहीं करना है वहाँ पर। और जैसे कि अगर एक्सपर्ट कुछ बात बोल रहा है ना, तो आप उसको ऐसा मत बोलिए कि अरे वाह! बहुत अच्छा है। ऐसा नेचुरल नेचुरल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देनी है आपको। और फिर वहाँ पर आपको अच्छे से ही बताना है, जी हाँ, अच्छा करके ही आपको लेना है वहाँ पर। दूसरी गलती, आवाज़ नेचुरल नहीं लगना। तो दोनों आस्कर और एक्सपर्ट को इंसान की तरह ही बात करना है, बट बातचीत में नेचुरल टोन और फ्लो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और रोबोटिक जैसा आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और आप जब बात करें ना, तो ये ना बोले जैसे कि बहुत अच्छा सवाल है, तो मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोचती हूँ, ज़रूर, या फिर मेरे मंतव्य ये है कि, ये सब आप ना बोला करिए। इनकी जगह आप सिंपल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि तो, असल में, वैसे, ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी गलती है बहुत ज़्यादा रुकना या अटकना, स्टम्बल्स। तो दोनों स्पीकर जब लंबे टाइम तक रुकते हैं या फिर कुछ में बात में हिचकिचाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। छोटी-मोटी गलतियाँ चलती है, पर आपको अटकना या हिचक के बातचीत नहीं करना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं ना, कॉल से पहले एक बार स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर शब्द आपको मुश्किल लगती है, तो आप गूगल से उसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं। तो कुछ और ज़रूरी बातें, जैसे कि रिकॉर्डिंग करते समय बैकग्राउंड में कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कॉल शुरू करने से पहले एक बार स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ें, और रिकॉर्डिंग से पहले जैसे कि डेलिब्रेशन में कैजुअल टॉक ना करें, जैसे कि आप पहले बातचीत करते थे वैसा बिल्कुल भी ना करें। जब दोनों लोग तैयार हो तभी ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस ताकि आपकी कॉल अच्छी हो। तो कॉल शुरू करने से पहले पार्टनर से पूछिए कि क्या वो नए हैं? अगर हाँ, तो उन्हें आस्कर बनने की सलाह दें, और उन्हें बोलें कि उनको फ्लो को आगे बढ़ाते चलिए। उसमें उनको मदद मिलेगा आस्कर बनने से। अगर आप खुद भी न्यू हैं, तो आप सामने वाले को ज़रूर बताएँ, और कॉल से पहले एक बार स्क्रिप्ट पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें, उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। और प्रैक्टिस के बाद अपने पार्टनर्स को पूछिए कि आपका फीडबैक कैसा दें, कि कैसा आपका फीडबैक था? आप अच्छे से बोल पा रहे हैं? कैसा लग रहा है? कुछ सुझाव, कुछ सजेशन अगर वो देना चाहे तो। और कॉल से पहले ऑडियो को ज़रूर चेक करें, माइक कैसा है आपका, सही है या नहीं, बैकग्राउंड शांत है या नहीं, आवाज़ साफ आ रही है या नहीं। आप खुद भी टेस्ट करें और सामने वाले को भी पूछिए। तो हम हर रेटिंग यानी कि जैसे कि रूब्रिक को फॉलो करते हैं ताकि कॉल का क्वालिटी बनाए रखे सही से। तो पहला है एक्टिव इंटरजेक्शन। तो हम इसमें देखते हैं आप अपना इंटरजेक्शन कैसे देते हैं। अगर सामने वाला जैसे जब बात कर रहा है तो ठीक है, अच्छा कैसे आप बता रहे हैं, कैसे आप सुन रहे हैं, हम देखते हैं। तो अगर आप सही रूप से अगर इस्तेमाल किए, जैसे कि मैं बोली एक लाइन के बाद एक इंटरजेक्शन देते हैं, तो वैसा अगर आप करा तो आपको 3 स्टार मिलेगा। पर अगर बहुत ज़्यादा आप इंटरजेक्शन दिए हैं और बाहर की प्रतिक्रिया आपने दी है, जैसे कि अरे वाह! बहुत अच्छा, ऐसा अगर बोल दिया तो आपको 2 स्टार मिलेगा। अगर कोई भी प्रतिक्रिया ना दिए ना, तो आपको 1 स्टार मिलेगा। साउंडिंग नेचुरल। तो आप जब आजकल कुछ पूछता है ना, आपको तुरंत ही एक्सपर्ट को आंसर देना रहता है। आप वहाँ पर अटकना नहीं है, 1-2 सेकंड के लिए आप नहीं रख सकते, आप तुरंत ही बोल सकते हैं वहाँ पर। और कहीं से अगर स्क्रिप्ट पढ़ने जैसा भी साउंड नहीं आना चाहिए। तो अगर आपका तरीका स्वाभाविक है और टोन सही है, फ्लो अच्छा है, तो आपको 3 स्टार मिलेगा। बट कभी-कभी नकली आवाज़, जैसे रोबोट जैसा बात कहीं से पढ़ रहे जैसा लग रहा है, तो हम आपको 2 स्टार देंगे। और अगर आप पूरा तरीके से बाहर ही बातचीत कर रहे हो, रोबोट जैसा फील आ रहा है, कहीं से पढ़ रहे जैसा फील आ रहा है, तो आपको 1 स्टार देते हैं। स्टिक टू द स्क्रिप्ट। तो उसमें क्या होता है, आपको जो स्क्रिप्ट मिलेगा आपको वही बस पढ़ना रहता है, उससे आगे नहीं पढ़ना रहता है। तो अगर आप पूरा स्क्रिप्ट से बने रह रहे हैं और अच्छे इंटरेक्शन दे रहे हैं, तो आपको हम देंगे 3 स्टार। बट अगर आप थोड़ा भी अपना पर्सनल स्टोरी शेयर किए हैं, कुछ भी निजी जानकारी वहाँ पर साझा की है, तो आपको 2 स्टार मिलेगा। पर अगर आप पूरी तरह से टॉपिक से हट गए हैं और अपना कुछ कहानियाँ जोड़ के सुनाई दे रहे हैं, तो उसमें आपको 1 स्टार मिलेगा। और स्टम्बल्स, यहाँ पर आप जब बात कर रहे हो हिचकिचाओगे, या फिर जब कोई बात को 2 बार या फिर कुछ वर्ड अगर गलती होगी तो उसको 2 बार कहेंगे, तो उसमें आपको ये वाला फ्लैग मिलेगा। तो अगर आप जैसे कि मान लीजिए छोटी-मोटी 2-3 गलतियाँ करते हैं, तो आपको 3 स्टार ही मिलेगा। बट मान लीजिए जैसे आप 4 गलतियाँ कर दी है, बट छोटी-छोटी गलतियाँ की है, तो आपको 2 स्टार मिलेगा। बट आपने अगर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और 5 छोटी-छोटी गलती की है, तो आपको 1 स्टार मिलेगा इसमें। तो और कुछ है हमारा रूब्रिक, जो पहला है प्रोजेक्ट टॉक। तो आपको कॉल के दौरान प्रोजेक्ट या प्लेटफॉर्म के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है वहाँ पर। अगर आप कुछ भी प्रोजेक्ट या प्लेटफॉर्म रिलेटेड बात नहीं किए, आपको 3 स्टार मिलेगा। अगर आपने थोड़ी समय के लिए प्रोजेक्ट या प्लेटफॉर्म की रिगार्डिंग बात की है, पर तुरंत आप टॉपिक में आ गए हैं, तो आपको 2 स्टार मिलेगा। पर अगर आप 10 सेकंड से ज़्यादा प्रोजेक्ट के बारे में बात किए हैं या प्लेटफॉर्म के बारे में बात की है, तो आपको 1 स्टार मिलेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर आपने पूरा नाम, पता, फ़ोन नंबर देते हैं, तो 1 स्टार मिलता है। पर आपने जैसे थोड़ा बहुत जानकारी दी है, जैसे मान लीजिए मेरी भाई का 2 बेटियाँ उत्तराखंड में रहते हैं। अगर आप ऐसा बोलेंगे, तो आपका कोई स्पष्ट नहीं है, पूरी तरह से नहीं बताया गया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आपको 2 स्टार मिलेगा। पर अगर आप जैसे कि बोले मैं एआई फील्ड में काम करता हूँ, या फिर कुछ यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ मार्केटिंग फील्ड में, तो आपको 3 स्टार मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जहाँ पर आपको हम जान सकें। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो अगर आपका जैसे कि मान लीजिए ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल नहीं है, आप अच्छे से बात कर रहे हैं, फ्लुएंसी आपका अच्छा है, तो आपको 3 स्टार मिलेगा। बट आपका अगर थोड़ा-सा भी ग्रामेटिकल एरर होता है, छोटा-मोटा व्याकरण में फ्लुएंसी या गलतियाँ हैं, तो आपको 2 स्टार मिलेगा। बट अगर सामने वाले को सुनने में तकलीफ है, या फिर आपको रिव्यू करते टाइम किसी को सुनने में तकलीफ आ रही है आपकी आवाज़, तो आपको 1 स्टार मिलेगी उसमें। फिर आगे इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज। तो जैसे कि आप अगर बिल्कुल भी अनुचित भाषा का प्रयोग ना करें, तो आपको 3 स्टार मिलेगा। बट जैसे कि हल्की-फुल्की भाषा या आपने यूज़ किया है, या फिर कुछ लेम जोक आपने वहाँ पर साझा किया है, तो आपको 2 स्टार मिलेगा। बट अगर आपने अपने पार्टनर को रूडली बात किया है, अगर कुछ असभ्य वर्ड आपने यूज़ किया है, तो आपको 1 स्टार मिलेगा। उसके बाद कुछ क्विज़ दिया इन लोगों ने, ठीक है, तो तुम्हें अटेम्प्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इन दिस वीडियो, फिर वो आपको सबमिट करना है। ओके, सो उसके बाद फिर आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में भी।
quick recap. So use the dashboard wisely and remember the points. So in call, so you don't have any mistake. So you will get the one rating and the bad review. So it will affect your the limit of your call. Okay, so ready to start? Apply via the link below and drop question in the comment. Okay, hit subscribe for more tips and I will see you in the next video. Happy earning on Babel Audio.